हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अरुण रावल, ब्रजलोक गायक। आज मैं आपके बीच में एक ऐसी खास चर्चाओं को लेकर के आया हूँ जो कि मेरे संगीत क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र की जो विलुप्त कलाएं हैं उनका सृजन करने का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारी जो क्षेत्रीय जो कलाएं हैं जो लुप्त हो चुकी हैं और जो लुप्त हो रही हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अपने लोग सक्रिय नहीं हैं संस्कृति को लेकर के, क्योंकि वो अपना सृजन किए हुए हैं कि हमारा सृजन कैसे हो। अगर कोई युवा आगे बढ़ कर के विलुप्त कलाओं पे काम करता है, उनका सृजन करने का काम करता है, तो उसको टारगेट किया जाता है कि ये कौन है, डीएम है या मिनिस्टर है और ये कुछ नहीं जानता है। चलो, हम कुछ नहीं जानते हैं, परंतु आप तो बहुत कुछ जानते हो। आपने क्या किया अपनी संस्कृति को लेकर के? लेकिन कुछ नहीं किया, लेकिन आपने अपना सृजन किया, अपने कोठी बंगले यश कीर्ति वैभव बनाया। आपने हमारी संस्कृति को लेकर के कुछ नहीं किया। कहते हैं कि फाइलों में काम करना एक अलग बात होती है, धरातल पे काम करना एक अलग बात होती है। क्योंकि जो विधा जब तक ही नवोदित बच्चों के पास नहीं जाएगी, जो कला नवयुवक पीढ़ी के पास नहीं जाएगी, तो उन विधाओं का कागज़ों में होगा क्या? पहले तो ये बताइए। अब हम काम कर भी रहे हैं तो हमको टारगेट किया जा रहा है कि अरे ये ज़्यादा बड़ा बन रहा है, ये अपनी संस्कृति के ठेकेदार बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द है कि अरुण रावल है कौन है। तो मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ कौन, कि मैंने कहाँ से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है और मैंने कहाँ से कंपटीशन जीता है। सबसे पहले मैं कलाकार हूँ, युवा कल्याण विभाग का प्रतिभागी हूँ मैं, जो कि उसमें हर साल कंपटीशन होते हैं, जो कि उसमें पहले जिला लेवल पास करना पड़ता है, उसमें आगरा मंडल पास करना पड़ता है, कमिश्नरी पास करनी पड़ती है, फिर राज्य स्तर पार करना पड़ता है, उसके बाद में नेशनल जाता है। लेकिन किन्हीं कारणोंवश मैं पहली बार में गया, तो लेकिन मैंने राज्य स्तर में मैंने दूसरा स्थान हासिल किया था 75 ज़िलों में, जो कि हमारे विभाग की, जो युवा कल्याण विभाग की आईएएस महानिदेशक डिम्पल वर्मा थी, उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश अपने विभाग का सर्टिफिकेट दे करके ये प्रमाणित किया था कि ये एक लोक गायक है, ये अपनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर के अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा गायन वादन भी है। युवा कल्याण विभाग में कहते हैं कि एक एक पॉइंट देखा जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि उसका ड्रेस कोड क्या है, उसकी भाषा शैली क्या है, उसका गायन क्या है, उनके वाद्य यंत्र क्या हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और चले गए। तो वहाँ हमने बहुत अच्छे अच्छे कलाकार देखे जो बनते थे अपने आप को धुरंधर, लेकिन युवा कल्याण विभाग में हमने अच्छे अच्छे फेल होते हुए देखे हैं। लेकिन वो तो ठाकुर जी की कृपा थी, मुझे संस्कृति से प्रेम है, इसलिए मैं कार्यरत हूँ अपने काम से। और मैं बड़े बड़े लोगों के सानिध्य में मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। बड़े बड़े गुरुओं के बीच में बैठ कर के मैंने उनसे शिक्षा ग्रहण की है और मैंने समझा है कि हमारे ब्रज में क्या क्या गाया जाता है। तो उसको लेकर के मैं 2021 में मैं युवा कल्याण विभाग के प्रतियोगिता में गया था। तो मैंने जिला लेवल पास किया और आगरा मंडल पास किया, कमिश्नरी पास की और राज्य स्तर में मैंने दूसरा स्थान हासिल किया था। तो उन्होंने मुझे प्रमाणित किया था कि आप एक ऐसे कलाकार हो। उन डॉक्यूमेंट्सों को देखते हुए मेरा संस्कृति विभाग में रजिस्ट्रेशन हुआ। संस्कृति विभाग के मैंने काफ़ी कार्यक्रम किए हैं और उन डॉक्यूमेंट्सों को देखते हुए मैंने बाहर भीतर अपनी संस्कृति का सृजन किया और मैंने देश विदेशों में मैं गया भी और अपने भारत से बाहर भी गया हूँ मैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए
भारत सरकार NCZCC में भी मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। हरियाणा गवर्नमेंट में भी मैं गया, सूरजकुंड जो मेला था उन्होंने भी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। किसी की अप्रोच से कोई कार्यक्रम नहीं लगता है, आपकी प्रोफाइल क्या कह रही है उन चीज़ों को देखते हुए सारे कार्यक्रम लगते हैं। और कहते हैं कि कार्यक्रम मांगने में कोई शर्म नहीं है। कार्यक्रम मांगने में इसलिए शर्म नहीं है कि जब तक तुम किसी अधिकारी से काम नहीं मांगोगे तो अधिकारी को क्या पता है कि तुम्हें काम की ज़रूरत है या नहीं है। अमिताभ बच्चन जी भी हैं अपनी इंडस्ट्री में, अमिताभ बच्चन जी अपनी इंडस्ट्री में आज भी काम मांगते हैं। मैंने किसी एक यूट्यूब पे मैंने उनको मीडिया की डिबेट में देखा था, तो वो ये कह रहे थे कि मेरे पास यश कीर्ति वैभव बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आज इंडस्ट्री वालों से अपना काम मांगता हूँ। लेकिन अब अधिकारी को क्या पता है कि हमको काम की ज़रूरत है या नहीं है। काम मांगने में कोई शर्म नहीं है, काम मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे अपनी आन बान शान को लेकर के बैठे रहोगे घर पर कि सरकार हमारे पास आए, तो सरकार ज़िंदगी में तुम्हारे पास नहीं आएगी। ज़रूरत तुमको है काम की, ना कि सरकार को है। तो बहुत सारी बातें हैं और अनर्गल बातें होती रहती हैं। खैर कहते हैं ना कि जिसके जितने ज़्यादा विरोधी होंगे वह व्यक्ति उतनी ही तीव्र गति से वृद्धि करेगा। तो विरोधी भी होना ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि विरोधी नहीं होंगे तो वो वृद्धि नहीं करेगा। तो मेरे भी बहुत सारे काफ़ी विरोधी हैं, डोंट माइंड, उनको कहने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और अपने क्षेत्र को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के गांव-गांव में मैं जा रहा हूँ। अपनी संस्कृति को लेकर के पुरानी विधाओं को निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक बात और है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूँगा, मैं अपने नाना जी के साथ। मैं बता देता हूँ, मेरे नाना श्री श्याम सिंह एरिया जी हैं जो गोवर्धन क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। तो मैं वो काफ़ी मिलते-जुलते रहते हैं मुख्यमंत्री से। एक बार 2 बार मैं भी मिल के आया था, तो मैंने भी कुछ बातें रखी थी, तो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और कहा कि आप अपने क्षेत्र में काम करिए। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने कलाकारों को लेकर भी कुछ बातें करेंगे कि जैसे कि 50 और 55 के प्लस जो बुज़ुर्ग कलाकार हैं, उनको सिर्फ़ सरकार हमारी उनको कार्यशालाओं के माध्यम से उनको काम दे, घर बैठे काम दे। जिन्होंने अपने जीवन में जो तपस्या की है, उस तपस्या को कार्यशालाओं के माध्यम से नवोदित बच्चों को सिखाने का काम करे। जिसका मानदेय हमारी सरकार उन बुज़ुर्ग कलाकारों के लिए तय करेगी। केवल भाग-दौड़ के लिए तो सिर्फ़ युवा है और युवा ही भाग-दौड़ कर सकता है, क्योंकि बुज़ुर्ग 5-5 किलोमीटर की यात्राओं में कहाँ चल सकते हैं। अब मैंने देखा था एक जगह कि बुज़ुर्ग कलाकार गायन वादन कर रहे थे, चलते-चलते इतनी धूप इतनी विकट पड़ रही थी कि वो चक्कर खा कर के सड़क पर गिर गए थे। लेकिन उनको मैंने सहारा दिया, मैंने उठाया, मैंने बाबा क्या हो गया? नो लाला, अब मेरी बस की ना है। और कोई बात ना है बाबा, तुम आराम से बैठो। मैंने उनको ग्लूकोन-डी ला के दिया था, तो जब उनको थोड़ा चूल्हा उनका चैन में आया था। तो मैं सरकार से यही कहूँगा, जो हमारे बुज़ुर्गों कलाकार हो चुके हैं उनको घर बैठाएँ, काम उनको उतना ही दें जितना वो कर सकते हैं। ज़्यादातर तो उनको घर बैठे कार्यशालाएँ दें, जो कि जिससे अपने जीवन में उन्होंने जो तपस्या की है, चाहे वो राजा हो, चाहे अलगोजा हो, चाहे सफरी गायन हो, चाहे अन्य विधाएँ हों, तो उनको वो अपने-अपने जिस विधा में जो व्यक्ति जो पारंगत है, वो अपनी विधा से सिखाएगा बच्चों को। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं जाऊँगा मुख्यमंत्री जी के पास, मैं बात रखूँगा। तो बस मैं यही कहने आया था। और जिन लोगों को ये है कि, और मैं एक और बात बता दूँ कि मैं आकाशवाणी से भी रजिस्टर्ड कलाकार हूँ। अभी मेरी दूरदर्शन में भी रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन फिर भी बड़े-बूढ़े मुझे टारगेट किए हुए हैं। अब ज़िंदगी भर आपने काम किया, ज़िंदगी भर आपने काम किया कि काम करते-करते आपका पेट नहीं भरता। हमने उन कामों को लेकर के उन भ्रष्टाचारियों को रोका जो 10-10, 20-20 लाख रुपए कमा रहे थे, 4-4, 6-6 कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने एक बाउंडेशन कर दी उनकी कि एक कलाकार को सिर्फ़ एक ही काम मिलना चाहिए। जो नए कलाकार हैं उनको दो ना, एक ही कलाकार को 4-4, 5-5 कार्यक्रम क्यों दे रहे हैं एक उत्सव में?
और फिर हमने ये किया और उस पे अमल भी हुआ, तो नियमावली भी बन गई। तो बस यही है, हम अपना काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे जब तक हमारी सांस में सांस है, और नवोदित कलाकारों का भी सृजन करते रहेंगे। गांव-गांव में जाकर भी हम उन प्रतिमाओं को निकालेंगे जो हमारी लुप्त हो चुकी हैं। और युवाओं को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को पहचानें, अपने दूसरे कल्चर को ना अपनाते हुए, दूसरे पहनाव को ना अपनाते हुए, दूसरे गायन-वादन को ना अपनाते हुए अपना ही अपनी संस्कृति को अपनाएँ, अपने क्षेत्र की संस्कृति को अपनाएँ। अपना गायन, अपना वादन, अपना पहनाव, अपना ओढ़ाव सब अपनी संस्कृति से ही रिलेटेड पहनें। जबकि देखने को मिलता है कि हमारा युवा दूसरे की संस्कृति की ओर अग्रसर है। तो कोई नहीं, जितना कोशिश होगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे। और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ज़रा हमारी सरकार सोचे। और युवा सिर्फ भाग दौड़ के लिए रहेगा, युवा आवागमन के लिए रहेगा। अगर बुज़ुर्गों को अगर आप दौड़ाओगे तो उसको तकलीफ़ें होंगी, क्योंकि बुज़ुर्ग दौड़ने लायक नहीं है। मंच पे जाता है, वो क्या गाएगा मंच पे? गाएगा तो बेचारा नाक डगमगाएगी, हाथ हिलेंगे, बाजा भी नहीं बजा पाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि हमारे बुज़ुर्गों को कार्यशालाओं के माध्यम से काम दिया जाए और युवाओं को अत्यधिक काम दिए जाएँ, जिससे कि वो अपना जीवन में कुछ कर सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ऐसे ही आप अपना काम करते रहें, आनंद लेते रहें, जीवन में अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति का भी सृजन करते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।